तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और सबसे पहले तो आपको नई साल 2024 की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ आपने 2023 को काफ़ी अच्छे से गुजारा होगा, काफ़ी अच्छे से तैयारी की होगी, जिसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। देखो, आप पहले जो भी करते हो उसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलता है ना। ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आपने पिछला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, तो इन सब का मिलाकर जो आपको नेक्स्ट आउटपुट देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा ही 2023 को निकाला होगा, जिसमें आपने बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट किए होंगे, है ना। वो नहीं जो दुनिया को दिखें। देखो, आमतौर पर कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग अवार्ड जीतते हैं जो दुनिया को दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक बंद कमरे में रह के किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी दुनिया को नहीं पता कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आपका जो फाइनली पेपर होगा, है ना, जो आपका पेपर होगा एंड में, जब आप उसको फोड़ के निकल के आओगे और जो आपका फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा, जिसमें आपके मार्क्स होंगे, वो डिसाइड करेगा कि आपने फिर कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, कितना ज़्यादा डेडिकेशन से तैयारी की थी। और फिर वो आपकी 2023 को काफ़ी ज़्यादा यादगार बना देगा कि हाँ, बच्चे ने मेहनत की थी, हमने पढ़ाई की थी और फाइनली जाकर हमें रिजल्ट मिला है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी शिद्दत से बहुत कुछ कर लोगे, तो आपको जो फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो अब के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और इन्हीं चीज़ों को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। आपके जो थोड़ी बहुत सवाल थे, जैसे न्यूमेरिकल को लेकर, फिजिक्स के नोट्स को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर और जो एग्जाम का स्ट्रेस है उसको लेकर, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, पहली चीज़ अगर मैं न्यूमेरिकल के ऊपर बात करूँ, तो न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है और सॉल्व करवाने में भी थोड़ा सा समय लगता है, और मेरे पास आमतौर पर ज़्यादा समय होता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट न्यूमेरिकल प्रोवाइड करा सकूँ, अच्छे से अच्छे, और उनको सॉल्व करवा सकूँ, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अच्छी हो ही हो, साथ के साथ आप न्यूमेरिकल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से करना सीख जाएँ। बाकी क्लास 11th के फिजिक्स के नोट्स के रिगार्डिंग वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो जाकर यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर लेना। और 12th वगैरह के अपलोड हैं। क्वेश्चन पेपर मैं धीरे-धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बीच में क्या है, मेरी थोड़ी-सी तबीयत डाउन हो गई थी, जिस वजह से पिछले 5-6 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी। बट अभी ठीक है, तो अभी वीडियो रेगुलरली आने लगेंगी। और अभी जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है उसको किस तरीके से मैनेज करना है ना, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया है, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। जितना समय मिलेगा मैं वो आपको बता दूँगा। देखो, अभी ये जो टाइम चल रहा है, अब देखो जनवरी स्टार्ट हो चुकी है और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं फरवरी के अंदर। अब मैं जो भी यहाँ पर आपको बताऊँगा, जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ इस समय, उसका आपकी अगर मैं पूरा अपना 100% देकर भी आपको पढ़ाऊँ, तो आपकी जो पूरी स्टडी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20% इफ़ेक्ट डाल पाएगा अब वो। लेकिन अगर आप अपना 80% पोटेंशियल देकर भी पढ़ाई करोगे इस समय, तो वो 80% का 80% ही आपको देखने को मिलेगा। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अभी जो है आपके एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं, आपके पास केवल 1 महीना है। अब मैं यहाँ पर कितनी भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, आप उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो मेरी जो टेक्निक है, उन पर निर्भर रहने की बजाय अब आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। देखो, मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा ऐसी बात नहीं है, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आप खुद में बेहतर होंगे। देखो, मैं तो बेहतर हूँ ही, अगर बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं उनको 1 मिनट नहीं लगने दूँगा करने में, और आसानी से कर दूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब वो आपको आने चाहिए, और वो कब आएँगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो अब आप मेरे ऊपर निर्भर ना रहकर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। हाँ, रही बात क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगी, तो वो क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे देखने को मिल जाएँगे। पहले उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, और धीरे-धीरे नए क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर ही अपलोड कर रहा हूँ। और भी अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब आप जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका जो स्ट्रेस है वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, 10th में मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, पेपर कैसा होगा, किस तरीके से दूँगा। आज से पहले बोर्ड का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है। लेकिन जब मैं 12th में था ना, तो 12th में ये मान के चलो मैं बिल्कुल स्वतंत्र था, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल 1% टेंशन नहीं थी मेरे को, है ना। जबकि 12th में थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी 12th में मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं जितना दे सकता था मैंने उतना दिया था, और मैंने कोई कोचिंग भी जॉइन नहीं की थी। मैंने घर बैठकर ही तैयारी की थी, जो मेरी बुक्स वगैरह थी उससे, और मैंने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी निकाला था। मतलब कोई ख़ास अच्छा नहीं था, बट 85% के करीब मेरे स्कोर आया था, है ना। वो भी उस समय ये मान के चलो आधा साल मैंने बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी 85% स्कोर लेकर आ गया था, ठीक है। तो मैंने क्या है, पढ़ने पर जितना ध्यान दिया है, उसके साथ-साथ चीज़ों को समझने पर भी ध्यान दिया है, और उसी नज़रिए से मैं आपको समझा रहा हूँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा डर दूर होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगर पेपर के फॉर्मेट में करोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है ना। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। देखो, अब मैं कितनी भी वीडियो बनाऊँ, कुछ भी कहूँ, अंततः अब आपको पढ़ाई करनी है, और जो फाइनली रिज़ल्ट आपका निकालेगी, वो पढ़ाई ही निकालेगी। आपका जो आगे का करियर डिसाइड करना है, वो सब पढ़ाई ही करेगी।
तो अब पढ़ाई को छोड़कर जितनी भी आस-पास की चीज़ें हैं, चाहे कंट्रोवर्सी सोच है, जो भी आपके मन में आ रहा है, वो सब बकवास है। अब ये लास्ट का 1 महीना है, अगर आप इस साल अच्छे से निकाल लोगे तो आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, नहीं तो फिर जय राम जी की।